सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है सोमवार से आपके PT1 स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों, हिंदी का जो सिलेबस है जो आपके PT1 में आने वाला है वो है पार्ट 1 से 5 तक। ठीक है, पार्ट 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आंसर्स इसमें आएंगे। तो इसीलिए मैं आज से आपका रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। अभ्यास कार्य आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, आपको सारे वीडियोस अब ध्यान से देखने होंगे क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ साथ आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न 1 है बच्चों, लोनपो गार कहाँ के मंत्री थे? जैसा कि पार्ट 1 का क्वेश्चन है ये, लोनपो गार जो थे वो कहाँ के मंत्री थे? बंगाल के, दिल्ली के, तिब्बत के या आसाम के? तो आंसर आपको मिल गया होगा बच्चों। लोनपो गार जो थे वो तिब्बत के मंत्री थे। ठीक है, तो तिब्बत आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 2, लोनपो गार कौन से मंत्री थे? तिब्बत के कौन से नंबर के मंत्री थे लोनपो गार? पहले मंत्री थे वो तिब्बत के, 30वें थे, 32वें थे या दूसरे मंत्री थे? सोचिए। यस, सही उत्तर होगा 30वें? नहीं, 32वें। तो बच्चों, लोनपो गार तिब्बत के 32वें मंत्री थे। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हमने संज्ञा पढ़ी है ना, तो उसके कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 2, 3, 4 या 5? यस, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं, आप अपनी नोटबुक में चेक कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, अब बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। संज्ञा के 5, सर्वनाम के कितने होते हैं? 6, 3, 4 या 5? बच्चों, सर्वनाम के अभी हमने सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट किया था ना, तो याद होगा आपको सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, फिर से याद कीजिए, संज्ञा के 5, सर्वनाम के 6। जो आपने पहले पढ़ा है संज्ञा उसके 5, जो आपने बाद में पढ़ा है सर्वनाम उसके 6। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 5, कड़वाहट किस प्रकार की संज्ञा है बच्चों? कड़वाहट जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? सोचिए, कड़वाहट। बच्चों, कड़वाहट किसी भाव को बताता है। कड़वाहट, मिठास, ठीक है, गर्माहट। तो बच्चों, ये किसी भाव को दर्शा रहा है। तो जो शब्द भाव को दर्शाते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो भाववाचक सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, मिठाई वाला किस प्रकार की संज्ञा है? ये तो आपको आता होगा। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? मिठाई वाला बच्चों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि मिठाई वाला, सभी मिठाई वाला, किसी भी मिठाई बेचने वाले को हम मिठाई वाला बोल सकते हैं। तो सारी जाति को दिखाता है, मिठाई वाला, खिलौने वाला, कपड़े वाला, दुकान वाला। तो ये सारे बच्चों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना आपको? ओके, चलिए प्रश्न संख्या 7 जो कि अंतिम प्रश्न है, इसमें क्या है? भारत किस प्रकार की संज्ञा है? भारत, सोचिए किसी देश का नाम बच्चों, क्योंकि भारत तो हम किसी को नहीं कह सकते, भारत एक ही है। और किसी विशेष नाम को, किसी पर्टिकुलर नाम जो कि किसी विशेष की तरफ इशारा करता है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो भारत कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज ही आप संज्ञा के सारे प्रकार आप अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकें, अंतर कर सकें कि किस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप इस टाइप के प्रश्न बनाइए और ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिए।
और इस कार्य को आज की डेट डालकर, अभ्यास कार्य डालकर अपनी नोटबुक में भी आपको उतारना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।